ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी देवघर की, जहां रोड का मरम्मत कार्य हुआ शुरू। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां गिरिडीह प्रखंड के परियाना में स्थित मॉडल +2 विद्यालय में प्रबंधन समिति का हुआ गठन। और अंत में चर्चा करेंगे रोहतास की, जहां शिवसागर प्रखंड अंतर्गत श्री दुर्गा उच्च विद्यालय में बाढ़ से बचाव के लिए दिया गया अकाउंट गाइडों को प्रशिक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर देवघर से, जहां देवीपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र यादव एवं धोबाना पंचायत के पूर्व मुखिया संजय यादव ने अपने निजी फंड से मनियारपुर चौक की रोड का गड़ा मरम्मत कार्य किया, जिससे देवघर जिसके देवीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मनियारपुर चौक पर सड़क पर 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया था, जिसको पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र यादव, देवीपुर तथा धोबाना पंचायत के पूर्व मुखिया संजय यादव के सृजन से हाईवे से डस्ट गिराकर मरम्मत करने का काम किया, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा हो सके। तथा दोनों समाजसेवी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मनियारपुर चौक से पुनासी डैम तक सड़क मरम्मत कार्य कराया जाए, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके एवं अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। आप लोग इतना रात को यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? मनियारपुर मोड़ ये चौराहा है और 3 पंचायत का जोन है, लेकिन यहाँ बहुत दिनों से रोड जो है खराब है और यहाँ 3 फीट गड्ढा आने जाने वाले को दिक्कत हो रही थी। जनता मांग कर इस पर पूर्व जिला परिषद दस्त गिराया गया, जिससे तत्काल राहत हो। और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि यह रोड जो है मनियारपुर मोड़ से पुनासी तक जो है यथाशीघ्र बनवाया जाए। पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र यादव और संजय मुखिया जुड़े हुए हैं। आइए सबसे जानते हैं, इतना रात में देख सकते हैं किस प्रकार से रोड में कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं। आज मनियारपुर मोड़ पर हम लोग करीब 9 बजे रात एक हाईवा डस्ट मंगाकर, ये गड्ढा कम से कम 3 फीट गड्ढा हो चुका था, इसमें भारी दिक्कत होता था। यह मनियारपुर मोड़ 3 पंचायत का जोन है और यहाँ आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होता। जैसे महिलाएं अगर गाड़ी पर बैठ के जाती थी, बच्चा छोटा, तो कभी कभार हमको लगता था कि गड्ढा में गिर जाने का कहीं न कहीं खतरा रहता था। हम लोग को देख के अच्छा नहीं लगा। हम लोग अपने माध्यम से 1 गाड़ी डस्ट, हो सकता है 2 गाड़ी लगे या 3 गाड़ी डस्ट मंगाकर इसको हम लोग भरने का काम किए हैं, ताकि आवागमन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो और पानी कम से कम इस कीचड़ से लोगों को मुक्ति मिले। ये रोड कितना साल से खराब था इस प्रकार से? ये कम से कम हमको लगता है 3 महीना से इस तरह का स्थिति में लोग, दयनीय स्थिति में लोग आर पार हो रहा था। ये नर्क वाला स्थिति मनियारपुर मोड़ में बना हुआ था। क्या लगता है इसका मरम्मति होगा कब? ये माननीय लोग कह सकते हैं इसका मरम्मति कब होगा। जो हम लोग के माध्यम से हो सकता है, जो हम लोग अपने सौजन्य से कर सकते हैं, वो हम लोग आज किए। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। गिरिडीह प्रखंड के रजपुरा पंचायत अंतर्गत परियाना में स्थित मॉडल +2 विद्यालय गिरिडीह में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसमें संकुल संसाधन गिरिडीह एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के निर्देशानुसार बीते जून माह में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत 27 जुलाई शनिवार को विद्यालय प्रांगण में पर्यवेक्षक राम निरंजन कुमार एवं वीरेंद्र ठाकुर, सहायक शिक्षक व रामचंद्र प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में अगले 3 वर्षों के लिए नए कार्यकाल हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें विद्यालय की प्रधानाध्यापिका दीपशिखा रुखियार, सचिव अनामिका शर्मा, शिक्षक सदस्य के साथ पुनीत विश्वकर्मा, अध्यक्ष संजू देवी, उपाध्यक्ष एवं चंपा देवी संयोजिका के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए। इसके अलावा तुलसी रानी को बाल संसद सदस्य व वार्ड सदस्य सह उप मुखिया, महावीर साहब स्थानीय प्राधिकार निर्वाचित सदस्य चुने गए। इस मौके पर पर्यवेक्षक व प्रधानाध्यापिका के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने चैनल को समिति गठन व समिति के मूल उद्देश्यों की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर पंचायत क्षेत्र के कई ग्रामीण व विद्यालय के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। मैं पुनीत विश्वकर्मा। आज जो एसएमसी का यहाँ पर गठन किया गया, उसमें अभिभावक लोगों का जो हम लोग सभी लोग जुटे। ये किस विद्यालय में चुनाव हो रहा है? ये मॉडल +2 स्कूल परियाना इसमें किया गया है, जिसमें से सभी लोगों ने मुझे अध्यक्ष के पद पर चयन किया, जिसका मैं अगले 3 वर्षों तक अच्छा ढंग से निभाऊंगा। सर, आज आपके विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है, तो आज के चुनाव का प्रक्रिया और
किन किन लोगों का चुनाव हुआ है, तो थोड़ा जानकारी देंगे। मैं राम निरंजन कुमार, प्रधान शिक्षक उत्कर्णी मध्य विद्यालय बकोइया, आज पर्यवेक्षक के रूप में उत्कर्णी मॉडल स्कूल गिरिडीह विद्यालय प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली के भटहा टिकुलिया गांव में बीती रात राम जानकी मठ से अज्ञात चोरों ने 6 अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली। चोर छत पर बाहर से चढ़कर सीढ़ी के गेट में लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। चोरी की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार, एसआई अभिनव राज सबल घटना स्थल पर पहुंच घटना का जायजा लिया। चोरी हुई मूर्ति वर्षों पुरानी बताई गई है। पुजारी मठ के बाहर चबूतरे पर सोए थे। जब भोर में पूजा करने गए तो भगवान की मूर्ति गायब थी। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, 52 भगवान आदि का अष्टधातु की मूर्ति थी। ये 100 साल पहले का मंदिर है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 1967 में 12,000 में खरीद हुई थी, जिसका मूल्य अभी करीब 7 लाख से ज्यादा का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं पुजारी भोला भगत ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। घटना के बारे में बोली। घटना में चौतरे पर सुतर नहीं पछाड़ी से चढ़ के सीढ़ी के तूर के आकर धातु के मूर्ति निकाल चोरा लक 6 गो मूर्ति लक धातु के। कब रौरा जननी है? 3 बजे पूजा कर गई तो 6 मूर्ति गायब रहल। 6 मूर्ति गायब रहल। लगभग कितना के होई बा कुछ आइडिया? लगभग मैंने 5-5.5 लाख के। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा पद्धति 2020 के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर छात्र तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए शिक्षा सप्ताह आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य है विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हुए नई शिक्षा नीति से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को भलीभांति अवगत कराया जाए, ताकि भविष्य के भारत का सपना पूरा हो सके। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें शिक्षकों और छात्रों को सहभागी बनकर योजना की विभिन्न गतिविधियों के संचालन से छात्रों को शिक्षित किया जा सके और उनका समग्र विकास किया जा सके। भारत के शिक्षा मंत्रालय से प्रदत्त कार्यक्रम सूची के अनुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ के परिसर में छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को सभी छात्रों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया। समग्र शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई TLM सामग्री, FLM आधारित खेल, स्वदेशी खेल करवाए गए। कार्यक्रम के 5वें दिन डिजिटल और कौशल विकास दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व, उसकी उपयोगिता, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता आदि की जानकारी विशेषज्ञ द्वारा दी गई। शिक्षण सप्ताह कार्यक्रम के तहत मिट्टी की करामात कार्यक्रम मनाया गया। इसके अंतर्गत विद्यालय में पूर्व गठित इको क्लब के द्वारा वृक्षारोपण एक वृक्ष मां के नाम मुहिम के तहत विद्यालय के बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रचार का हिस्सा लिया। साथ ही साथ बच्चों को मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी से बनी अन्य सामग्रियों से परिचित कराया गया। विद्यालय के प्राचार्य JK शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि नई शिक्षा नीति सभी छात्रों को किताबी शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर के विभिन्न नैसर्गिक गुणों को विकसित और संवर्धित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर पूरे देश के विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत इनके नए आयाम को प्रदान करना है। इस शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक एवं सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तथा भारत के शिक्षा मंत्रालय के उद्देश्य को पूरा करने में पूरे यत्न से समर्पित हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा पद्धति 2020 के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, जो कि 29 जुलाई 2020 से लागू की गई थी, 22 जुलाई से 28 जुलाई तक भारत की सभी शिक्षण संस्थानों में छात्र तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए शिक्षा सप्ताह आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य है विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हुए नई शिक्षा नीति से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को भली भांति अवगत कराया जाए, ताकि भविष्य के भारत का सपना पूरा हो सके। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें शिक्षकों और छात्रों को सहभागी बनकर योजना के विभिन्न गतिविधियों के संचालन से छात्रों को शिक्षित किया जा सके और उनका समग्र विकास किया जा सके। भारत के शिक्षा मंत्रालय के प्रदत्त कार्यक्रम सूची के अनुसार
दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ के परिसर में छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को सभी छात्रों तक पहुंचाने की सफल प्रयास किया। समग्र शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई TLM सामग्री, FLM आधारित खेल, स्वदेशी खेल करवाए गए, फोक गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाया गया। कार्यक्रम के 5वें दिन को डिजिटल और कौशल विभाग दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व, उसकी उपयोगिता, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता आदि की जानकारी विशेषज्ञ द्वारा दी गई। दिनांक 27/7/2024 को शिक्षण सप्ताह कार्यक्रम के तहत मिट्टी की करामात कार्यक्रम मनाया गया। इसके अंतर्गत विद्यालय के पूर्व गठित इको क्लब के द्वारा वृक्षारोपण एक वृक्ष माँ के नाम मुहिम के तहत विद्यालय के बच्चों के साथ साथ उसके अभिभावकों में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ बच्चों को मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी से बनी अन्य सामग्रियों से परिचित कराया गया और इसके साथ ही शिक्षा सप्ताह का समापन हुआ। धन्यवाद। As per the direction of Ministry of Education, Government of India, all the CBSE school has been directed to celebrate Shiksha Saptah from July 22nd to July 28, 2024. DPS Pakur has also celebrated Shiksha Saptah, including different theme celebration on every day. The main purpose of this Shiksha Saptah is to foster innovative ideas among teacher and learner. It also emphasizes on various transformative reforms which has been introduced by National Education Policy 2020. Day first include teaching learning methods which emphasizes different teaching aids which has been used by teacher to make and improve their teaching methods better. Like for primary section, the teachers came up with Jadoo Ka Pitara, and for senior section they came up with different chart, different table and different data for making learning easy and quick for the student. Day second emphasizes on foundational literacy and numeracy. Methods like abacus has been introduced to make learning and mathematical tricks easy and fast for the student. Day third has been celebrated as Sports Day Club, and which include introduction of different indigenous game and various sports competition has been held in our school. Indigenous sports include Poshampa, Langdi and Gitti. Day 4th was focused on Cultural Day celebration. The purpose for Cultural Day celebration is to integrate the cultural diversity and along with uniformity among the student. This day has been associated with different folk dance which has been performed by different class. Day 5th was reflected on Skilling Day and Digital Day. The student has been given different role model to play and develop their skills, and various techniques like marketing strategy, sales technique has been introduced to the students. Day 6th has been celebrated as establishment of Eco Club, which include various plantation drive, community drive, student mother participation and display placards. Each theme day of the various week has been associated with a different activities, and the images has been geotagged and has been sent to the CBSE. Thank you. पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड से है, जहां श्री दुर्गा उच्च विद्यालय शिवसागर में 27 जुलाई 2024 को चौथे शनिवार को सुरक्षित शनिवार के तहत दुर्गा उच्च विद्यालय शिवसागर में जिला संगठन आयुक्त स्काउट अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में विद्यालय के वरीय शिक्षक ऋषिकेश कुमार झा के द्वारा स्काउट गाइड कैडेट को बाढ़ से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया एवं विद्यालय में स्काउट गाइड कैडेटों द्वारा बाढ़ से संबंधित जानकारी भी दी गई, जैसे कि स्काउट गाइडों को बाढ़ से संबंधित कोई प्रकार की दिक्कत ना हो और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस मौके पर विद्यालय के स्काउट पीयूष कुमार, मंजीत कुमार, ओम प्रकाश कुमार, गाइड ज्योति कुमारी, सोनाली कुमारी, नीतू कुमारी, नेहा कुमारी तथा सभी छात्र छात्राएं एवं विद्यालय प्रभारी के साथ शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंडित ब्रिज किशोर पांडे की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।